हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, हमने आपको साप्ताहिक परीक्षा नंबर 5 में कुछ प्रश्न दिए थे। मुझे पूरी उम्मीद है आपने बड़ी जान लगा के पूरी मेहनत के साथ उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया होगा। तो आज उनके सॉल्यूशंस आपके सामने रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से अपने जो आपने आंसर दिए हैं उनका मिलान करेंगे। यदि कहीं पर कोई सुधार की आवश्यकता होगी तो उसे सुधार करके अपने आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल। तो ये हमारा है पार्ट नंबर 5 के प्रश्न उत्तर का समाधान है, प्रश्नों के उत्तर हैं। तो सबसे पहला देखें, इसमें कौन कौन से प्रश्न हमने दिए थे। ये 6 प्रश्न आपके सामने दिए हुए थे जिनको हम क्रम से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है। आप जानते हैं पृथ्वी के विभव को 0 माना जाता है कि पृथ्वी को कितना भी अतिरिक्त आवेश दे दीजिए या पृथ्वी से अतिरिक्त आवेश ले लीजिए, पृथ्वी के विभव पे कोई अंतर नहीं आता, इसलिए इसका विभव क्या होता है, 0 होता है। तो क्या कहते हैं, पृथ्वी का जो विभव होगा कैसा माना जाएगा, 0 विभव। 0 विभव। तो आप जानते हैं यदि मेरे पास कोई एक धनावेशित वस्तु है, मान लेते हैं इसमें 5e धनावेश है, यदि इसे मैं पृथ्वी से कनेक्ट कर दूं इस प्रकार से, तो यदि इसमें 5e धनावेश है तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चलेंगे कितने, यदि ये 5e धनावेश है तो यहां से इलेक्ट्रॉन चलने शुरू करेंगे 5। पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पे 5e की जगह +4e हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो +4e की जगह -4e हो जाएगा। तो ये 5e धन के हैं, ऐसे मैं लिख सकता हूं +e 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 और यहाँ पर +e। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो पहला ऋण इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इसने इसको काट दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा ये इसको काट देगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके प्रभाव को कैंसिल कर देगा, चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा ये इसके प्रभाव को, पांचवा इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके प्रभाव को कैंसिल। और अब यह वस्तु क्या बन जाएगी, ये जो वस्तु होगी ये बन जाएगी उदासीन। उदासीन यानी कि इस पर जो परिणामी आवेश होगा Q वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो चाहे धनावेशित वस्तुओं को जोड़िए चाहे ऋणावेशित वस्तुओं को जोड़िए। ऋणावेशित वस्तु को जोड़ेंगे तो उस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लेते एक दूसरी वस्तु मैंने ले ली और इस पे इलेक्ट्रॉन कितने थे, मान लेते -2e आवेश इसमें था, इसको मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया तो क्या होंगे, इससे अब की बार इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर चलेंगे। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पे -e आवेश रह जाएगा, -1e आवेश रह जाएगा। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन पृथ्वी पे जाएगा तो अब ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, उदासीन। यानी कि इस पर भी परिणामी आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी के जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अथवा इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हम कहेंगे इसलिए इसका विभव क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसका परिणामी आवेश क्या होता है, 0 होता है पृथ्वी का, इसलिए परिणामी विभव क्या होगा, 0 होगा। तो मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मेन आंसर क्या है, 0 विभव। पृथ्वी का जो विभव होता है क्या होता है, 0 विभव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषा आपके सामने है कि यदि एकांक धन परिरक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। समझ लेते, हमने कहा मान लेते +Q आवेश मैंने यहाँ इस बिंदु पर रखा हुआ है और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, विद्युत क्षेत्र बना लिया। यहाँ अनंत पर एक कोई हमारे पास आवेश है जिसे हम कहते हैं +1 कूलाम आवेश है। 1 कूलाम को ही क्या कहेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश। ये जो लिखा है ये किसके बराबर है, 1 कूलाम आवेश है। अब इसको यहां से लेकर के आ रहे हैं किसी बिंदु तक, यहां तक ले आए हम, और यहां से यहां तक लाने में जो कार्य किया गया वो कितना है, 1 जूल कार्य करा आपने। कितना आवेश ला रहे हैं, 1 कूलाम आवेश। कितना जूल कार्य करा, 1 जूल कार्य करा। तो इस बिंदु का विभव क्या हो जाएगा, हम जानते हैं V = होता है W/Q। W का मान हो गया 1 जूल, आवेश का मान कितना हो गया, ये Q0 आवेश है, ये भी हमारा किसके बराबर होगा, 1 कूलाम। तो ये क्या हो जाएगा, मिलके 1 वोल्ट हो जाएगा। और यही परिभाषा है जो कि हमने यहाँ पर लिखी हुई है। तो मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, एक प्रोटॉन की चाल क्या होगी जिसे 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। तो क्या करना है आपने, इलेक्ट्रॉन की चाल बतानी है। तो यहां पर सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो +e आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान दे दिया वो दे दिया +e आवेश दे दिया, उसको 900 वोल्ट से विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है। इसका मतलब है V का मान कितना दे दिया, 900 वोल्ट।
तो हम जानते हैं चूंकि V इज इक्वल टू होता है W/Q के, तो यहाँ आ जाएगा W बराबर आ जाएगा Q इंटू वी। Q की जगह कितना है प्लस E, तो ये E इंटू वी, और जो कार्य होता है वही गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा का रूप होता है। तो हम क्योंकि चाल निकालनी है, चाल तभी निकलेगी जब प्रोटॉन क्या करेगा, गतिज करेगा। गति कहाँ से होगी, विभवांतर के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा आएगी, तो वो जो किया गया कार्य है वही ऊर्जा है, इसलिए उसको लिख लेंगे 1/2 mv²। तो यहाँ से हमें v का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। v² बराबर ये 2ev की यहाँ गुणा हो जाएगी, 2ev बटे क्या आ जाएगा m, इसके नीचे आ जाएगा m। तो हमें v का मान निकालना है, ये हो जाएगा √2ev बटे m। अब आपको इनके मान पता होने चाहिए। E क्या होता है आवेश, तो आवेश का मान आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ कहीं गड़बड़ ना हो। E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और जो m होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.66 या 1.67 लिख लीजिए गुणा 10⁻⁻24 किलोग्राम के बराबर होता है। ये दोनों के दोनों वैल्यूज है, तो आपने इनमें वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा √2 गुणा, इसका मान आ गया 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा V का मान कितना आ गया 900 वोल्ट बटे M का मान कितना आ गया 1.66 गुणा 10⁻⁻24, इसके बराबर आ गया। तो अब यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका इजीली मान निकल के आ जाएगा। देखिए मोटा मोटा निकालने के लिए मैं बता रहा हूं, इससे ये कट जाएगा, ये हमारा निकल गया 2 और ये हो गया 900। तो यदि 900 को यदि कम कर दिया जाए, देखिए यहाँ हमारे पास संख्या है 24, ये 24 ऊपर की ओर जाएगी तो 19 में से माइनस का 19 प्लस का 24 हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएंगे 5। तो हम क्या कर लेंगे 5 और ये 2 भी हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 7। तो कुल मिला के आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा, हमने कैलकुलेट करके रखा है 1.32 गुणा 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। तरीका मैं बता देता हूँ, देखिए ये √2 900 का तो कितना आ गया 30, √2 ऐसे लिख लीजिए, और साथ में हमारा कितना आ जाएगा √ के अंदर क्या चीज़ आ जाएगी 10⁻⁻19 प्लस का 24, यानी कि 10 की घात कितनी हो जाएगी 5। उसको आपने सॉल्व कर लेना है, या ये 30 को अंदर ले जा करके क्या कर देना है, केवल 3 को रहने देना बाहर, बाकी किसकी मल्टीप्लाई कर देना। कुल मिला के बेटा आसानी से आएगा, कोई समस्या नहीं होगी, सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको कर लेना। इसको भी हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, इस चीज़ को, बस इसको इसी तरीके से लिख लेना। इसको पहले 2 गुणा 900 गुणा 10⁻⁻19 प्लस 24 ऐसे लिख लेना, बराबर √2 गुणा 900 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी 5। 5 को आप चेंज कर लेना, 6 बना लेना, 7 बना लेना, तो ये बाहर निकल के ये मान इसके बराबर आ जाएगा। कैलकुलेशन की बात है, आप करना जरूर। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर भी निकल गया। अगला देखें, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है, +Q आवेश वाली 2 सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x अक्ष पर बिंदुओं a,0 और -a,0 पर स्थित है। पहला, चित्र द्वारा इनकी स्थिति दर्शाइए। तो ए पार्ट फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। हमने ये बना दिया इसको, ये हमारी कौन सी अक्ष है x अक्ष, ये -x अक्ष, ये होती है y अक्ष प्लस की, और ये होती है -y अक्ष। आप जानते हैं कहाँ पर स्थित है +Q आवेश, a,0 और -a,0। तो a,0 तो यानी कि ये वाला बिंदु हो गया, इसे नाम दे देंगे a,0, और इधर की और इतनी डिस्टेंस पे इधर जाएंगे तो ये वाला बिंदु हो गया -a,0 के बराबर होगा। यानी कि ये जो डिस्टेंस है मूल बिंदु से, ये जो डिस्टेंस है ये a है, और इधर की ओर भी ये जो डिस्टेंस है ये भी किसके बराबर है, a के बराबर है। बस इससे इधर जाते हैं तो माइनस काउंट करते हैं, इससे इधर जाते हैं प्लस लेते हैं। लेकिन इन दो बिंदुओं के बीच का, यहाँ और यहाँ, इन दो बिंदुओं के बीच का डिफरेंस a है, इनका भी a है। बस ये आपने समझना। अब चित्र में हमने स्थिति बता दी, फर्स्ट पार्ट हमारा ये हो गया, और यहाँ पर आवेश भी रख लेते हैं। यहाँ पर जो आवेश है वो +Q आवेश है, और यहाँ पर भी जो आवेश है वो कितना है +Q आवेश है। सेकंड, मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। सेकंड केस,
मूल बिंदु कौन सा है? ये वाला बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। यहां से यहां तक की दूरी भी a, यहां से यहां तक की दूरी भी a। तो कुल विभव क्या हो जाएगा? कुल विभव बराबर v बराबर पहले इसके कारण लगने वाला विभव, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आवेश रखा है यहाँ? प्लस q बटे यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? a, q/a प्लस, अब इसके कारण निकाल लीजिए, तो प्लस q आवेश से a दूरी पर विभव क्या होगा? फार्मूला बिल्कुल यही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/a। ध्यान रखना इस बात का, ये डिस्टेंस को माइनस नहीं लेना है, ये केवल स्थिति बताती है माइनस है कि मूल बिंदु से बाईं तरफ जाओगे तो x अक्ष माइनस में होगी, ये बताती है। वरना इन दो बिंदुओं के बीच का अंतर तो a ही होगा, तो वही हमने यहाँ लिखा है। तो इसका आ जाएगा v = दोनों चीजें सेम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा? 2q/a के बराबर होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। थर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि अक्ष के किसी बिंदु पर विभव भी इतना होगा। तो थर्ड पार्ट समझिए। तीसरे पार्ट में डायग्राम यही वाला है, इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। पहले प्रश्न के लिए तो यही इतना ही डायग्राम था, लेकिन अब मैं इसे आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, तो आगे समझना। कलर ले रहे हैं हम एक नया। हमने यहां पर एक बिंदु ले लिया, क्योंकि इसने क्या कहा? सिद्ध कीजिए कि अक्ष यहां पर y आएगा, अक्ष y के किसी बिंदु पर विभव इतना होगा, क्योंकि यहां y² है, इसलिए प्रश्न है। तो क्या करना है आपने? ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस हमने क्या ले ली? y ले ली। तो मान लेते ये बिंदु क्या है? P। तो इस बिंदु से इसको मिला लीजिए, ये यहां से इसको भी मिला लीजिए, ये आ गए। तो अब बताइए, ये वाला एक समकोण त्रिभुज बन गया, यहां पर ये क्या बन गया? एक समकोण है। तो ये वाला क्या होगा? कर्ण। कर्ण पर क्या होगा? ये हो गया आधार और ये क्या हो गया? लंब। तो कर्ण बराबर हो जाएगा y² + a² के बराबर होगा। ऐसे इधर की ओर ये निकलेगा y² + a²। तो इस बिंदु से यहां तक की दूरी कितनी होगी? √y² + a²। वैसे यहां पर हो गई। अब आप P पर विभव निकाल सकते हैं। P क्या है? y अक्ष पर कोई बिंदु है, उस पर विभव। तो लिखेंगे P पर विभव v = पहले की तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, क्योंकि आवेश यहां पर आवेश क्या रखा है? प्लस q, तो q ले लिया। यहां से यहां तक की दूरी √y² + a² के बराबर। क्या आ गया? √y² + a² प्लस ऐसे ही इस वाले आवेश के कारण इस P बिंदु पर विभव, तो प्लस q आवेश है, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश तो q ही है, इस आवेश का मान क्या है? प्लस q ही है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? √y² + a²। तो फिर से √y² + a²। टोटल कितना हो गया? v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बटे √y² + a²। और यही हमारे को क्या करना था? प्रूफ करना था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बटे a² + y²। y² + a² या a² + y²। इस प्रकार से इसे हल करेंगे। अच्छी बात क्या है, इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी ज्ञान होना चाहिए, तो मुझे लगता है आसान है। चलिए, यहाँ पर हालांकि इस अक्ष पर ये y वाला वर्ड छूट गया था, लेकिन यदि आप इसको प्रूफ करने की बात समझते तो आपको आसानी से पता चल जाता है ये y अक्ष की बात कर। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है, इसके कोनों पर -2, 3, 4, 5 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सॉल्यूशन लिखते हैं। हमने कोई एक वर्ग बना लिया। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो इसके क्या कहते हैं? कोनों पर तो जो दिए हैं -2 माइक्रोकूलाम, फिर है 3 माइक्रोकूलाम, फिर -4 माइक्रोकूलाम, और ये है 5 माइक्रोकूलाम। तो रखें वर्ग के केंद्र पर, तो केंद्र क्या हो गया? यहां से इस कर्ण को ऐसे करके मिला लीजिए और ये दोनों विकर्ण मिला दिए, तो ये क्या हो जाएगा? केंद्र। आपको पता होना चाहिए कि ये जो भुजा निकल के आती है वर्ग के किसी कोने से लेकर के वर्ग के केंद्र तक की जो दूरी होती है, ये इतने बटे √2 के बराबर होती है। यानी कि ये जो भुजा निकलेगी, ये वाली भुजा, ये होगा 60 बटे √2 सेंटीमीटर के बराबर होगी। आप कहोगे सर निकाल के दिखा दीजिए, तो मैं निकाल के भी आपको दिखा देता हूं। आगे के प्रश्नों में ध्यान रखना। ये मैं यहां पर एक वर्ग बनाता हूं,
सीधे मैं इसका भी सिर्फ एक विकर्ण ले रहा हूं। मान लेते हैं ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है, तो इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये ए हो गया, बी हो गया, ये हो गया सी, ये हो गया डी, तो बी डी विकर्ण में निकाल रहा हूं, तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो क्या आ जाएगा, बी डी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये भुजा भी है ए, ये भी है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर आ गया। तो क्या हो गया, ए अंडर रूट 2 के बराबर आ जाएगा बी डी का मान, क्योंकि ये किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर होगा। ये ए स्क्वायर है तो ए बाहर आ गया अंडर रूट से, 2 क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर रह गया। तो ये पूरी की पूरी भुजा कितनी होगी, ए अंडर रूट 2। अब देखिए यदि मैं विकर्ण की बात करूं, मैं इससे इसको मिला दूं दूसरा, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई भी ए अंडर रूट 2 होगी। तो अब यहां से लेके यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस होगी यह बी डी का आधा होगी, हाफ होगी। तो यदि आधा होगी तो ये बिंदु यदि मैं ओ ले लूं तो लिखूंगा बी ओ बराबर बी डी का बटे 2। तो बी डी का मान क्या है, ए अंडर रूट 2 बटे 2, तो इस 2 को अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ए बटे अंडर रूट 2, ये हो गया बी ओ। और यही चीज मैंने यहां समझाई, यदि भुजा 60 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक की भुजा 60 बटे अंडर रूट 2 के बराबर हो। क्लियर हो गया बात। अब चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमने क्या करना है, यहां पर विभव निकालना है। तो पहले इस डिस्टेंस को मीटर में बदल देंगे, तो लिखेंगे दूरी क्या है, सभी के लिए जो दूरी है वो 60 बटे अंडर रूट 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर के बराबर होगी। क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, इसे मैंने मीटर में बदल लिया। तो लिखते हैं ओ पर परिणामी विभव, तो लिखते हैं ओ पर परिणामी विभव, परिणामी विभव। देखिए यदि इन आवेशों को मैं कह दूं ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आ जाएगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस Q4 अपॉन R4, यही आएगा, इतना ही आएगा। लेकिन R1, R2, R3, R4 सबके लिए सेम है। यहाँ देख रहे हैं ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये सब 60 अंडर रूट 2 के ही बराबर है। इसका मतलब है R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4, और इसको R के बराबर ले लूँ तो यही वाला फार्मूला क्या लिख लेंगे, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/R भी मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 के बराबर आ गया। अब सीधे वैल्यू पुट करनी है बच्चों, वैल्यू रखें 9 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 1/R। तो R की वैल्यू कितनी है, आपको मैंने अभी बताया, यह है 60 बटे अंडर रूट 2, तो क्या आ गया 1/60, तो नीचे आ गया, और अंडर रूट 2 ऊपर चले गया, तो यहाँ गया अंडर रूट 2, और साथ में कितना आ जाएगा 10 की घात -2, तो साथ में लिख लिया गुणा 10 की घात -2। अब यहाँ पे चले जाइए, ये हमारे पास कितना आएगा, इन आवेशों के मान -2 माइक्रोकुलाम, 3 माइक्रोकुलाम, 5 माइक्रोकुलाम और -4, तो इनके सीधे मैं मान लिख रहा हूँ -2, दूसरा है Q2 का मान है 3 तो +3, Q3 का मान है -4 और Q4 का मान है 5 +5। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये सब मानों में माइक्रोकुलाम था, तो माइक्रोकुलाम को ब्रैकेट के बाहर गुणा 10 की घात -6 मैंने में लिख दिया, ध्यान रखना। इसे मैं पहले लिख सकता था -2 गुणा 10 की घात -6, 3 गुणा 10 की घात -6, -4 गुणा 10 की घात -6, 5 गुणा 10 की घात -6 ऐसे लिखता, फिर -6 सबसे कॉमन ले लेता 10 की घात -6, तब ये इस रूप में आता, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया। अब इसे सॉल्व करना है तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हमारा आ जाएगा, यदि इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 20 आ गया, और 3 3 9, तो क्या इतना आ गया 3 अंडर रूट 2, 10 की घात 9 है और 2 चले गया, गुणा 10 की घात 7, और ये 10 की घात 6 यहाँ पर है, तो माइनस क्या हो गया 6 गुणा, इसको सॉल्व कीजिए, 5 और 3 8, 8 में से 6 गया, कितना आ गया 2, और बटे हमारा कितना है, ये हमारा क्या है 20, तो 2 से इसको भी काट देंगे तो कितनी बार कट गया, 10 बार कट गया। 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये कितनी हो जाएगी 10 की घात
प्लस की 7, और ये 10 की घात 1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 की घात ये भी -7, तो 10 वाला की घातें तो हो गई 0। क्या आ गया सिर्फ 3√2, तो ये आ जाएगा 3√2, और ये 3√2 का मान आ गया 3 गुणा 1.44, और यह हमारा मान जो निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, ये देखें यहाँ पर कहीं कुछ चेंज हुआ है मुझे लगता है। 10 की घात हमने क्या क्या करा है, 9 गुणा 10 की घात 9, 60/√2। हाँ देखिए एक गड़बड़ कर दी बच्चों, हमने 10 की घात -2 60 के साथ ही हमने ऊपर की ओर लिख ली, तो इस पर करेक्शन कर रहे हैं। चलिए इस पर करेक्शन कर लें, बाकी सब चीज़ें ऐसे का ऐसे रखते हैं। ये देखिए 10 की घात -2 यहाँ से हट जाएगी, तो ये वाला पद तो पूरा का पूरा हटा देते हैं, आगे का पद ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसे लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, इसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 1/r का मान मैंने कहा 1/60, 60 गुणा 10 की घात -2, और ये √2 कहाँ चले गया, ऊपर चले गया, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा √2। बस ये हमने काम करा, बाकी सब चीज़ें पहले की तरह ही होगी, बस इसे सॉल्व करना है। पहले की तरह काट दीजिए, 2 तिया 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 20, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 3, साथ में आ गया √2, ये आ गया 10 की घात 9, 2 भी ऊपर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो गुणा 10 की घात 9 + 2, और ये माइनस का 6 -6 बटे कितना आ गया 20, और ये हमने भी बताया 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 में से 6 गया, क्या आ गया 2, 2 से ये काट देंगे कितनी बार 10 बार, तो कितना हो गया ऊपर की घात 9 और 2 11, 11 में से 6 चले गए, 10 की घात हो गई 5, और इसको हमने सॉल्व करना है, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा निकल के आएगा 9 और 2 11, और 1 10 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -7, तो 11 में से 7 गए तो 10 की घात हो गए 4, और 3√2 है, तो 3√2 में √2 का मान होता है 1.44, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 1.44 गुणा 10 की घात इतना, तो गुणा कर लीजिए, 3 चौक 12, 3 चौक 12 रेख 13, 3 कम 3 रेख 4, तो 4.32 गुणा 10 की घात 4, और क्या निकाल रहे हैं हम, V का मान निकाल रहे हैं, ये क्या आ जाएगा वोल्ट। तो मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल बॉटम में पहुंच गया इसका आंसर, लेकिन मुझे लगता है आसान है, आपको समझ में आ गया होगा, परफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। 5, एक क्वेश्चन छूट गया है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए स्टार्टिंग में देखें, ये था हमारा, एक कैथोड किरण कंपनदर्शी में प्लेटों के बीच की दूरी 6.25 मिलीमीटर है, इनके बीच 3.125 किलोवाट का वैद्युत विभवांतर स्थापित किया गया है। इन प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र एक कैथोड कण को कितना त्वरण प्रदान करेगा। कैथोड कण का द्रव्यमान m बराबर 9.0 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम तथा आवेश E बराबर इतना दिया है। तो देखिए क्या दे दिया, एक कैथोड किरण कंपनदर्शी दे दिया, उनमें बीच की दूरी ये दे दिया आपको d का मान है 6.25 मिलीमीटर, तो इसे मीटर में बदल लेंगे, तो लिख लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, d का मान हमें दे दिया, इसको स्मॉल d लिख लेते हैं, स्मॉल d 6.25 मिलीमीटर, यानी कि 6.25 गुणा 10 की घात -3 मीटर के बराबर हो गया। d तो ये हो गया। अब देखिए बाकी चीज़ें क्या दे रखी है हमारे को, इसमें चलेंगे, देखिए बाकी क्या दिया है, तथा इनके बीच इतने किलोवाट का वैद्युत विभवांतर है, यानी कि V का मान दे दिया 3.125 किलोवाट, तो ये भी लिख लेते हैं, V का मान हमें दे दिया, V बराबर दे दिया, V बराबर 3.125, और ये दे दिया किलोवाट, यानी कि 10 की घात 3 वोल्ट, ये विभवांतर दे दिया। आगे क्या दिया है ध्यान देना, ये हमारे पास आ गया, ये आगे दे दिया
इन प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा कैथोड कण को कितना त्वरण प्रदान करेगा। तो कैथोड का द्रव्यमान 9.0 गुणा 10 की घात, जो कैथोड कण है उसका द्रव्यमान 9.0 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम है, और आवेश का मान दे दिया 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो अब समझिए क्या क्या है, हमें निकालना है त्वरण का मान निकालना है, कैथोड कण पे कितना त्वरण होगा पहली बात, और दो चीजें हमें दी हुई है और वैद्युत क्षेत्र भी ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए क्या क्या करना है। हमें निकालना है, एक तो E की वैल्यू निकालनी है, एक A त्वरण का मान निकालना है, कैथोड कण पर कितना त्वरण लगेगा। हमें M का मान दे दिया 9.0 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, और सेकंड हमारे को दे दिया E का मान दे दिया 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, इसके बराबर दिया। तो प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए कैथोड कण कंपनदर्शी में जब हम इतने वोल्ट का विभवांतर लगाएंगे तो उस पर क्या आएगी, ऊर्जा आएगी। और ऊर्जा को कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं चूंकि V इजिकल टू होता है W/Q, यहां से आ गया W बराबर Q इंटू V। W के मान को हम निकालेंगे, लेकिन यहां इस फार्मूले को भी नहीं लगाएंगे, पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों फार्मूले से निकालेंगे। तो लिखते हैं चूंकि E बराबर होता है V/D, तो E बराबर V का मान कितना आ गया 3.125 गुणा 10 की घात 3 बटे नीचे कितना दे दिया, D का मान 6.25 गुणा 10 की घात -3। तो देखिए दशमलव हटाइए इसका भी, इसके नीचे 0 लगा दीजिए। ये जो ऊपर वाला पद है यदि ये 1 है तो ये नीचे वाला इससे 2 बार कटेगा। तो E बराबर आ गया 10 की घात 3 ऊपर ले जाइए, 10 की घात 3 + 3 बटे कितना आ गया, नीचे आ गया 2। इसको लिख सकते हैं 0.5 गुणा 10 की घात 6, और सही मायनों में लिखें तो इसे लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात 5, और क्या आ गया वोल्ट पर मीटर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E निकाल दी इस फार्मूले से। अब हमें क्या निकालना है, त्वरण, A का मान निकालना है। A कब निकलेगा, जब बल लगाओगे। तो हम सूत्र जानते हैं, चूंकि F बराबर क्या होता है QE के, तो F को लिख सकते हैं MA, इसको लिख सकते हैं स्मॉल ई इंटू कैपिटल E, क्योंकि Q का मान किसके बराबर है, स्मॉल ई के बराबर है। हमें A निकालना है, तो A बराबर क्या हो गया, स्मॉल ई इंटू कैपिटल E अपॉन M। अब वैल्यू पुट करनी है आपने, अब आसान हो गया। तो A बराबर E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19, E का मान अभी हमने निकाला, ये 5 गुणा 10 की घात 5 बटे M का मान कितना 9.0 गुणा 10 की घात -31। और जब इन सब को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो मान निकल के आएगा वो आएगा 8.9 गुणा 10 की घात 16 न्यूटन पर किलोग्राम के बराबर होगा। ये हमारा त्वरण का मान आ जाएगा। तो चाहे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखिए, चाहे न्यूटन पर किलोग्राम लिखिए, बात एक ही है मात्रकों में। इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। आप यदि देखेंगे तो 16 पंजे कितना आएगा, 80 आ जाएगा, यानी कि 8.0 ये आ गया 8। देखिए 1.6 में 5 की गुणा करेंगे 80 आएगा, तो 80 मतलब 8.0, तो ये किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर है। इसमें कितने का भाग देना है, 9 का भाग देना है, तो 9 का भाग दे दीजिए। तो 9 0 दशमलव लगाया, 0 हो गया, 9 8 72 बच गया, फिर से 8 फिर 8 72, तो 8 8 आता जाएगा, तो उसको 8.9 ले लेंगे पहली बात। अब घातों को समझिए, ये है 10 की घात -31, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -31 प्लस 5 तो कितना हो गया 36। 36 में से 19 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 17। और आपने जो मान निकाला था 0.88 था, डेसिमल को इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप जरूर किया कीजिए, क्योंकि हालांकि फिजिक्स में कभी भी एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो कैलकुलेशन का इतना बड़ा महत्व नहीं होता, लेकिन अगर MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर आपकी ये कैलकुलेशन आपको लगभग करनी आनी चाहिए। खासकर पावर्स के मान और आगे के मान लगभग आपके आ जाए। यदि ऑप्शंस में काफ़ी सारा गैप है तो आप आसानी से निकाल पाएंगे, लेकिन यदि MCQ क्वेश्चंस में ये आंसर एक दूसरे के बहुत करीब हैं तब आपको एग्जैक्ट मान निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन, तो वह प्रैक्टिस भी काफ़ी आवश्यक है। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको आगे होगी समझ में।
यहाँ पर हमारा साप्ताहिक परीक्षा होती है समाप्त। उसका सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप लोग लगातार कुमार मित्तल की जो बुक के वीडियोस हैं वो भी आप देख रहे होंगे, जो लगातार इस चैनल पे पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। साथ ही जो हमारी साप्ताहिक परीक्षा के सॉल्यूशंस हैं उनके द्वारा भी आप अपना मूल्यांकन को चेक कर पा रहे होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।